नमस्कार, स्वागत है आपका खबर समय पर। मैं विनोद हार्दिक स्वागत करता हूं और हम आज पहुंच चुके हैं छतरपुर धाम के पावन तीर्थ केदारनाथ कहे जाने वाले बिजावर क्षेत्र के जटाशंकर धाम में, जहां पे आज सावन मास के चौथे सोमवार के उपलक्ष्य में बहुत ही भारी भीड़ पहुंची है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। देखने में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और लोगों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कहां से आया, कितनी दूर से आया, कब से यहाँ आ रहे हैं। तो भैया, सबसे पहले भैया से ही जानेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, धर्मेंद्र कुमार राजपूत। आप कब से यहाँ आ रहे हैं? सर, पहली बार आए। पहली बार आए। कैसा लगा यहाँ आके आपको? यहाँ आके तो बहुत ही सुहावना मौसम है और अच्छा लगा हमें। कितनी दूर से आप आए हैं यहाँ पे? सर, यहाँ से बांदा से लगभग 200 किलोमीटर। अपने निजी वाहन से आए हैं? किसी निजी वाहन से आए हैं। तो कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे इतने लोग देख के और इतनी भीड़ देख? बड़ा आनंद आ रहा है। हम यहाँ पे आके हमें खुश हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है मौसम। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? वो भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे व्यवस्थाओं के बारे में भी लोग बता रहे हैं और लोग उनसे भी बात करेंगे। जी भैया, जैसे कि कल्याण सिंह राजपूत। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम बांदा से आए हैं, साथ में उनसे बाइक द्वारा। क्या कहेंगे आप बिजावर क्षेत्र के जो केदारनाथ धाम है, जटाशंकर धाम के नाम से, क्या कहेंगे आप इस धाम के बारे में? सर, यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा। एक पवित्र यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर हजारों लाखों भक्त रोजाना आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर खाने पीने के लिए भंडारा हमेशा चलता रहता है, जो कितना भी कोई खा सकता है, प्रसाद मिलता रहता है। व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे आप, जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे की गई है? जी सर, यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग है, जो रख रखाव और आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो रही है यहाँ पर। तो लोगों का कहना है कि आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो रही है और व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं। तो और लोगों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या। जी भैया, कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम? महाराजपुर से आए, ब्रजेश कुशवाहा नाम है हमारा। कब से आ रहे हैं आप? हमारा मास्क को आते हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर भी हम आपको लेकर चलेंगे, व्यवस्थाओं के बारे में दिखाएंगे कि क्या है, कैसे है, कुंड के बारे में भी बताएंगे, सारी चीजों के बारे में जानकारी देंगे और लोगों से भी बात करेंगे। आइए चलते हैं हमारे साथ। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भूपेंद्र, मैं झांसी से आया हूँ। और भोलेनाथ की कृपा सारे भक्तों पे इसी तरीके से बनी रहे, इससे 4 गुनी भीड़ और इस धाम में विराजमान हो। हम और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे। जी भैया, कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? हम मोखरा से आए हैं, टीकमगढ़ जिला से। कब से आप यहाँ आ रहे हैं जटाशंकर धाम में? हम अभी तक 2-3 बार आ चुके हैं। कैसा लगता है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे आप? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, व्यवस्थाएं, और मन को बड़ा अच्छा लगता है जब यहाँ पर आते हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? हम छतरपुर से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से आप यहाँ धाम पे आ रहे हैं? हम आ रहे हैं आज से 20 साल में। आपको यहाँ और क्या जानकारी है धाम के बारे में? हमें इसलिए जानकारी है कि यहाँ पर बहुत कुछ भी बदल चुका है। किस तरह की बदलाव आपको देखने की? बहुत अच्छी सुविधा भी है यहाँ पर और बहुत अच्छे भंडारे भी चल रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा है इतनी, और माँ जगदम्बे की कृपा है जो इतना कर रही है। लोगों का ऐसा मानना है कि ऊपर जो कुंड बने हैं उनमें स्नान करने से बीमारियों को दूर किया जा सकता है, तो क्या ये सही है? जी, हमने तो हमेशा से सही समझा है। क्या तो हमें तो जानकारी जब 20 साल से मिली हुई है, तो हमने तो यही समझा है कि यहाँ आने से बहुत से कष्ट दूर होते हैं। जल आता है उससे जो है। और यहाँ जो प्रकृति है पहाड़ों के बीच में तो ऐसी प्रकृति आती है, तो सेम बजरंगबली भी विराजे हुए हैं। तो लोगों का मन बड़ा ही हर्षोत्साहित करने वाला है। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं ऐसा ही लग रहा है जैसे हम साक्षात केदारनाथ धाम पहुंच चुके हों, क्योंकि ये छतरपुर का नहीं, बुंदेलखंड का केदारनाथ धाम कहा जाता है। तो एक अच्छा मैसेज भी जाना चाहिए। और आगे भी मिलते हैं, हम आपसे लोगों से भी बात कराएंगे। चलते हैं आगे की तरफ। कुछ वक्त हमारे साथ बांदा से हैं, अभी हम उनसे भी चर्चा करेंगे वो कब से यहाँ आ रहे हैं और क्या यहाँ कहाँ से जानकारी मिली। जी दादाजी, क्या नाम है आपका? बलदाऊ प्रसाद। कब से आप धाम पे आ रहे हैं? हम पहली बार आए। जटाशंकर धाम पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? जानकारी कैसे मिली? अच्छा लग रहा है, जानकारी बहुत पहले से थी। तो भैया, आपका नाम क्या है? सुशील कुमार। कहाँ से आए हैं आप? बांदा। कैसा लग रहा है आज आपको धाम पे? यहाँ धाम पे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ की जो साफ सफाई है बहुत ही अच्छी है। कितने दिनों से आप यहाँ? मेरा ये तीसरा हो गया।
कैसा लगता है जब आप यहाँ पहुँचते हैं, लोगों की इतनी भीड़ देखते हैं? यहाँ पहुँचते हैं तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। जी भाई, आपका नाम क्या है? अखिलेश कुमार। कब से आप धाम पे आ रहे हैं? पहली बार आए। कैसा लग रहा है जटाशंकर धाम आके आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है। जानकारी कैसे मिली आपको? जानकारी तो बहुत दिन से थी, पर आए पहली बार है। व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे आप? व्यवस्थाएं ठीक हैं, बढ़िया, दर्शकों को दर्शन मिल रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है। इतनी भीड़ आपको देख के आज कैसा लग रहा है यहाँ पे? ये तो हर लगभग भीड़ में तो हम अक्सर जाते आते रहते हैं। ये पहली बार दोस्तों, हम जटाशंकर पहुंचे हैं, बुंदेलखंड के केदारनाथ धाम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों से हम बातचीत करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे मेन मंदिर है, और वहाँ पहुंचेंगे हम आपको तो वहाँ पे भी दर्शन हम करवाएंगे और देखेंगे भी। और लोग यहाँ पे जब से हम देख रहे हैं आना जाना बराबर लगा हुआ है, भीड़ बराबर की यहाँ पे है, बराबर भीड़ यहाँ पे आ रही है, उतनी ही जा रही है। तो ये प्रत्येक सोमवार ही नहीं, प्रत्येक दिन यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, और सावन के मास ही नहीं, हम कहें तो प्रत्येक दिन यहाँ पे ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है कि लोग जितनी संख्या में आज पहुंच रहे हैं इतनी ही संख्या में प्रतिदिन यहाँ पे पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि बहुत ही प्रसिद्ध जटाशंकर धाम जो दूर दूर तक फैला हुआ है, आज का ही नहीं दशकों से ये धाम यहाँ पे बना हुआ है। और बुजुर्ग ऐसा बताते हैं कि पहाड़ों के बीचों बीच यहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान है, जहाँ पे 3 कुंड भी हैं जिनकी विशेषता है कि उनमें स्नान मात्र करने से ही सारे दुख दर्द सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और ऐसे पावन तीर्थ में आज हम पहुंचे हैं और वहां से सीधे आपको दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, लगभग लाखों की संख्या में आज लोगों को यहाँ पहुंचने का अनुमान है। पिछले सोमवार को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 लाख लोग यहाँ पहुंचे थे, ऐसा बताया गया था। और आज भी यहाँ लाखों लोगों के पहुंचने की अनुमान है। आज सावन का चौथा सोमवार है। लोगों से भी हम बात करेंगे। जी भैया, कहाँ से आए आप? क्या नाम है? पनागर हरी कुशवाहा। कब से आप धाम पे आ रहे हैं? हम बहुत दिन से आते सर। क्या विशेषताएं हैं इस धाम की? क्या जो लोगों के द्वारा कहा जाता है, सुना जाता है, क्या विशेषताएं हैं यहाँ की? इधर की सर सही है, बहुत सारे लोग आते भी हैं। और सोमवार को अभी ये रक्षाबंधन के त्योहार, अमास पूर्णिमा भी बहुत सारे लोग आते हैं। इस तरह की भीड़ क्या प्रतिदिन यहाँ पे रहती है? दिन नहीं रहती है। सोमवार जैसे सोमवार, सावन सोमवार, अमास पूर्णिमा इसी दिन बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आगे भी चलते हैं, हम लोगों से बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी राजाराम कुशवाहा। कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला छतरपुर माधगांव से हूँ। कब से आप धाम पे आ रहे हैं? इसे धाम से यही कुछ 8-10 साल हो गए मेरे को आते आते। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी है, ठीक ठाक भी है, पुलिस भी तैनात है। कोई जैसे कोई दर्शन करने को आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, काफी सुरक्षा भी है। अच्छा धाम है, जटाशंकर कहलाता है। और यहाँ पे तो ये सुबह से भीड़, चाहे रात हो चाहे दिन हो, भीड़ हटती नहीं है। जब से मैं यहाँ सुबह से आया हूँ, कम से कम मेरी आंखों के सामने कम से कम 15 से 20 हजार लोग तो आते जाते निकल ही चुके होंगे यहाँ से। तो अभी तक जैसे भैया ने बताया कि 15 से 20 हजार लोग यहाँ से पहुँच चुके हैं, लेकिन जैसा मेरा अनुमान है, तो मेरे अनुमान के अनुसार अगर कहें तो हजारों लोग तो अभी भी मुझे यहीं से नजर आ रहे हैं। और जी भैया, क्या नाम है आपका? हर्षेंद्र पाल। कहाँ से आए हैं आप और यहाँ धाम पे पहुँचे तो कैसा आपको आज लग रहा है? हम नौगांव से आए हैं और यहाँ धाम पर हम आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पर बहुत ही भीड़ आई है और यहाँ पर लगभग अभी सुबह से ऐसे ही आ रहे हैं, जितने लोग अभी आ रहे हैं तो इतने पर ही लोग बहुत टाइम से आ रहे हैं और ऐसे ही आते रहते हैं पूरे। आप सुबह कितने बजे यहाँ पहुँच गए थे? हम यहाँ पर आ गए थे सुबह 11 बजे आ गए थे। अभी आप दर्शन कर पाए? हाँ, अभी दर्शन कर। तो इसका मतलब भीड़ काफी ज्यादा है ऊपर? हाँ, भीड़ काफी ज्यादा है। आप तो क्या ये सोमवार को देखते हुए भीड़ है या ऐसी भीड़ बनी ही रहती है? नहीं, सोमवार को ज्यादा भीड़ होती है। हाँ। सोमवार सोमवार ये ज्यादा भीड़ होती है। आपका शुभ नाम? धनेश मिश्रा। कहाँ से आया? खड़गापुर। कितने दिनों से आप धाम पे आ रहे हैं? यहाँ मैं बहुत कई सालों से आ रहा हूँ, 10-15 साल से आ रहा हूँ। यहाँ सावन का भी महीना चल रहा है, इसलिए और ज्यादा श्रद्धालु लोग आते हैं। सावन के महीना में बहुत महत्व माना गया है
इसलिए और आते हैं आदमी। आज सावन का चूंकि चौथा सोमवार भी है और ऐसे में और कैसा लग रहा है? सोमवार है क्योंकि दो सावन पड़े हुए हैं। हाँ, ये तो प्लस पॉइंट है ये लोगों के लिए कि ये तो पहला महीना हुआ है समाप्त, प्रथम सावन सोमवार, दूसरा चालू हो जाएगा कल से, तो और भीड़ बढ़ेगी यहाँ पर। अभी आज कितने लोग यहाँ पर अभी तक पहुँच चुके होंगे? कम से कम होंगे यहाँ, कम से कम 50,000 से कम लोग नहीं होंगे यहाँ। व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या और कहेंगे? बढ़िया व्यवस्था ठीक है, जैसा चल रहा है काय बनाए हैं व्यवस्था, अपने प्रशासन भी जितनी लगा हुआ है अपना प्रशासन बनाए हुए हैं। शिव जी के बारे में, यहाँ के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, क्या जानते हैं आप इस धाम के बारे में कि लोग इतनी आस्था से जुड़े हुए हैं, और क्या जानकारी यहाँ के बारे में निकल के? मंदिर यहाँ जो प्राचीन समय से है, विलास समय से है, लेकिन यहाँ जितने भी मन की जो श्रद्धालु अपनी मनोकामना रखते हैं वो यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण सिद्ध होती हैं। इसीलिए यहाँ स्थान पर शंकर जी के वो आते हैं, जटाशंकर धाम। कोई भी मन की उनकी जो भी कामना होती है उसमें पूर्णता उनको सफलता मिलती है, इसलिए यहाँ ज्यादा भक्त लोग आते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे की तरफ हम और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतनी संख्या में लोग पहुंचे हैं तो आज क्या महत्वपूर्ण है, क्यों लोग यहाँ पे आज इतना ज्यादा संख्या में। कई वर्षों से यहाँ पर आ रहा हूँ जो कि, और ये मतलब मेरा आना जाना लगा रहता है। तकरीबन 60 किलोमीटर दूर से मैं आया हूँ, और मैंने जो देखा यहाँ तो ठीक है, विदेशों से भी लोग जटाशंकर धाम आते हैं। भगवान की ऐसी प्रतिमा है, और हम जो है धन्य है कि हमारी भारत भूमि में भगवान भोले शंकर जो कि इतने आराध्य हम सभी के और ऐसे जो है विख्यात है कि यहाँ पर जो भी मन की इच्छाएं लोग करके आते हैं उनकी पूरी होती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरी हर इच्छाएं पूरी करते हैं भगवान, और सभी श्रद्धालु जन की पूरी करते हैं। जब तो आप देख रहे हैं इतनी लाखों की तादाद में, जो कि आज पवित्र सावन सोमवार है, सभी लोग भक्त श्रद्धालु जन इतनी भीड़ जो है जनसैलाब के साथ भगवान जो है शिव शंकर के दर्शन के लिए उभरे हैं। क्या कहना है इसे। तो अब हम पहुंच चुके हैं जटाशंकर मंदिर धाम में, जहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज्यादा है, और महाराज जी से भी हम चर्चा करते हैं। जी महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम सुनील तिवारी है, हम धर्मपुरा गांव के रहने वाले हैं। अपने सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, और सोमवार को जटाशंकर में श्रद्धालु बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। करीब 1.5 से 2 लाख जनता आ जाती है हर सोमवार को, और सावन के महीने में तो बहुत भीड़ रहती है। और भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि सबका भला करते हैं तो लोग आते हैं। और हमारे जटाशंकर श्री केदारनाथ, छोटा केदारनाथ के नाम से जाना जाता है, और ऐसी उनकी कृपा है। और सबसे ज्यादा लोग ऐसे जैसे जिनको कुष्ठ रोग रहता है तो ज्यादा ठीक होता है यहाँ से। कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं? मुझे तो लगता है कि समूचे भारत से लोग आते हैं यहाँ। पूरा अपना लोकल तो ठीक है, MP, UP और महाराष्ट्र, गुजरात, और पास में हमारे जैसे बागेश्वर धाम महाराज जी हैं, तो वहाँ भी लोग जाते हैं, वहाँ से यहाँ भी आते हैं दर्शन करने, बहुत लोग आते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु स्वभाव के हैं, जो मांगो वो मिल जाता है। तो यहाँ लोग जो आते हैं मनोकामना को लेकर, तो क्या मनोकामना उनकी पूर्ण हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से उनकी सेवा करता है और दर्शन करते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भोलेनाथ की ऐसी कृपा है। तो भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा जो हमने देखी है, सुनी है कि बड़े ही दयालु है और कृपा करने वाले हैं, कृपालु है, तो ये वाकई में ऐसे है। और महाराज जी, और क्या विशेषताएं यहाँ की हैं जो हम लोगों को बता सकें, दिखा सकें चैनल के माध्यम से? क्या यहाँ ऐसा इतना अच्छा लगता है, क्या यहाँ की और गहरी विशेषताएं क्या है? देखिए, एक तो
सावन का महीना है, पहाड़ी पूरा क्षेत्र है, तो हरा भरा पूरा क्षेत्र है, इसलिए अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि भगवान जो भोलेनाथ विराजमान है, उनकी जटाओं से जो गंगा निकली है, ऐसे विराजमान है, और जटाओं से गंगा निकली है। 3 कुंडियां अलग अलग है, छोटी छोटी 3 कुंड है, उनमें से भोलेनाथ का जल निकलता है जटाओं से, उसी से लोग स्नान करते हैं और उसी से लोटा लेके भगवान को जल चढ़ा देते हैं। तो भगवान यही सब कृपा है, जो गंगा जी की कृपा है, और घूमने आते हैं लोग। जो कुंड है, 3 कुंड है, उन कुंड की क्या विशेषताएं हैं? उसी कुंड का ही जल, भगवान की जो त्रिवेणी है, उनकी जटाओं से जल निकला है, वही कुंड है, उसी से लोगों के सब दुख दूर होते हैं, और जल बहुत अच्छा है यहाँ का, बस यही कृपा है। गौमुख से जो जल आता है, बरसात के मौसम में कहते हैं कभी कभी यहाँ बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है, तो गौमुख से जो वहाँ से गौमुख तो वहाँ से, तो कहाँ से ये जल कैसे आता है? गौमुख से जो जल आता है, पहाड़ों से जल आता है, और ज्यादा बारिश होने के कारण तेज बहाव आ जाता है, तो यहाँ दिक्कत हो जाती है। हम लोग यहाँ से इतना पानी जाता है, हम लोग बैठ नहीं पाते, यहाँ इतना जल आता है, सब सीढ़ियों से जल जाता है। अभी इस बरसात के मौसम में क्या स्थिति है? एक आध बार ऐसी अभी 1-2 बार अच्छी बारिश हो गई है यहाँ पे, और अच्छा पानी आया है। अब देखते हैं, भोलेनाथ की कृपा होगी, 1-2 दिन में भी बारिश हो सकती है। और गौमुख में जो जल आता है, पहाड़ियों से आता है, 12 महीने आता है, थोड़ा कम हो जाता है गर्मियों में, बाकी बहुत अच्छा जल आता है, सब रहना आता है। और बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी, बहुत शंकर भगवान की जय। भीड़ को देखते हुए यहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी बढ़िया तरीके से की गई है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है, ताकि कोई भीड़भाड़ ना हो सके, कोई अनहोनी ना हो सके, जिसके लिए पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है और बराबर भीड़ को कंट्रोल में रखे हुए हैं। लाइन से लोग जा रहे हैं, लाइन भी रेलिंग के माध्यम से रेलिंग लगी हुई है, ताकि इधर उधर न लोग हों, क्योंकि पिछले वर्षों में काफी सारी ऐसी अनहोनी घटना देखने में आई थी, जिसकी वजह से प्रशासन ने यहाँ पे काफी अच्छी व्यवस्थाएं की है, रेलिंग लगा दी है और सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पे अच्छी तरीके से की गई है, तो सारी व्यवस्थाएं जो देखने में आती है बहुत कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। और ऊपर की तरफ भी हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे सामने में कुंड बने हुए हैं, उन्हीं कुंडों में बताया जाता है वो जल आता है, पहाड़ों से वहाँ जल आता है। और उन कुंडों की विशेषता ये है कि उनमें जो पानी है, वो पानी का स्तर कभी कम नहीं होता है, ना ही पानी का स्तर बढ़ता है, वो पानी का स्तर बैलेंस रहता है। और ये गौमुख यहाँ आपको 12 महीने 24 घंटे पानी मिलेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं भीड़ देखने में ही मिल रही है आपको, पीछे भी भीड़ है और गौमुख में भी भीड़ है, और मेरे आसपास भी चारों तरफ भीड़ है। तो जी भैया, क्या नाम है आपका? अरविंद पटेल। कहाँ से आए हैं? पन्ना जिला से, कोनी से। कब से आप जटाशंकर धाम आ रहे हैं? हमारे 10-12 साल से। अच्छा, जो ये गौमुख है जी, ये गौमुख है जी, गौमुख में पानी जो गिर रहा है, ऐसी विशेषता है कि ये पानी झरनों से आता है जी, तो ये पानी हमेशा ऐसे ही गिरता रहता है? गिरता रहता है। अच्छा, सब दिन। और बरसात के दिनों में अभी कहने में आता है कि यहाँ से बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, अरे क्या विशेषता है? अरे बहुत, जब पानी गिरता है बहुत बाढ़ आ जाती है, और काफी मात्रा में पानी आ जाता है यहाँ से ऊपर से, बेशक अब 12 महीना पानी आता है, गर्मियों में भी ठंडियों में भी पानी बंद कभी होता ही नहीं, बंद नहीं होता। लोग कहते हैं इसमें कुंडों में स्नान करने से लोगों के दुख दर्द जो है वो सारे दूर हो जाएंगे। दूर दूर से जो लोग आते हैं तो दुख दर्द दूर दूर लोगों के होते होंगे, मनोकामना इच्छा होती पूरी होती है। आपका कब से यहाँ पे लाइन में है? अरे बहुत ज्यादा, कम से कम 4 घंटा से लाइन में है। आपने स्नान कर लिया, चल चढ़ा लिया है? अभी नहीं चढ़ाया, अभी भीड़ है ना। अरे 4 घंटे से लाइन में होने के बावजूद भी 4 घंटे से लाइन में बावजूद होने के अभी तक
जल चढ़ाने को नहीं मिल पाया है, इतनी भीड़ यहाँ पे पहुंची है। और क्या आरती और पूजन का समय क्या है यहाँ पे? सुबह कितने बजे आरती होती है और शाम को कितने बजे आरती होती है? 8 बजे होती है आरती शाम को। दोपहर में भोग लगता है भोलेनाथ को। दोपहर में 2 बजे भोग लगता है और शाम को 8 बजे आरती होती है। और सुबह आरती का टाइम क्या है? क्या सुबह भी आरती का टाइम भी 8 ही बजे होगा। सुबह भी 8 बजे ही होता है। दोस्तों हमारे साथ अभी महाराज जी है, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। अभी नीचे भी हमने महाराज जी से चर्चा की और ये बहुत ही बुजुर्ग महाराज जी हैं और इनसे हमें पूरी तरीके से जानकारी मिलेगी। जो बुजुर्ग लोग बताते हैं, जैसा बताते हैं वैसी जानकारी हमें मिलेगी। तो हम इनसे जानना चाहते हैं, महाराज जी आप यहाँ जो कथा कर रहे हैं, कितने वर्षों से आप यहाँ कथा कर रहे हैं? हमको हो गई है यहाँ कम से कम 50 साल है। आप यहाँ के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि ये धाम जटाशंकर धाम जो बुंदेलखंड के केदारनाथ के धाम से प्रसिद्ध है, कितने वर्षों से यहाँ है और क्या इसकी विशेषता है? ये यहाँ वर्षों से जब हम 10 साल के थे तब यहाँ कुछ नहीं था, और जैसी हमारी उम्र बढ़ती गई वैसी यहाँ चार सब के भले होने के कारण सब दालाने बन गई, मंदिर बन गए। शंकर जी ने अपनी मान्यता बढ़ाई, इसलिए शंकर जी ने अपना पूरी संसारी में विश्व फैला दिया। अच्छा, तो ये 3 शेड अभी लगे हुए हैं, ये क्या ये पहले लगे हुए थे या ये व्यवस्थाएं अभी की रही? 3 शेड है जो अभी से है, कम से कम 20 साल से अभी लगी है। अभी जो व्यवस्थाएं बन चुकी हैं, ये व्यवस्थाएं ट्रस्ट द्वारा करवाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा, अब तो कमेटी द्वारा होती है। आगे हम चर्चा करते रहेंगे। पहले जीने पे दोनों तरफ हमने देखा कि दुकानें लगा हुआ करती थी, लेकिन आज नीचे व्यवस्थित दुकानें हो गई हैं। भीड़ के हिसाब से यहाँ जनता भी बहुत आने लगी, तो उस हिसाब से दुकानें नीचे पहुंची और मान लो यहाँ पर आदमी दर्शन के लिए आता है, भीड़ भी बहुत पड़ती है। तो ये भीड़ हमेशा ऐसी होती है या जो सोमवार के दिन इतनी होती है? सोमवार के दिन काफी बढ़ती है भीड़, यहाँ पर उसे आता जाता है आदमी 1500 तो आते जाता रहता है। सोमवार के दिन कितना व्यक्ति यहाँ या अमावस के दिन कितना लोग यहाँ पहुँचे? 4-5 हजार आदमी आता है जाते हुए। अभी जैसे पिछले सोमवार को हमें जानकारी लगी थी कि यहाँ लगभग 4 से 5 लाख लोग यहाँ पहुँचे थे। हाँ, तो इतने ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं ना भैया, क्यों नहीं पहुँचते? कितने भी लोग यहाँ पे स्नान कर जाए, लेकिन पानी का स्तर एक समान ही रहता है। और जो तासीर की बात करूं तो किसी कुंड में गर्म पानी है, किसी में ठंडा पानी है, किसी में नॉर्मल पानी है। तो तीनों कुंडों में तीनों तरह का पानी है। और ऐसे हमारे भगवान भोलेनाथ है कि उनकी महिमा, उनकी लीला ही अपरंपार है। लोगों से चर्चा करते रहेंगे। देख सके तो दादाजी हमें मिले हैं, काफी देर हमने प्रयास किया, काफी ढूंढे, नीचे से ऊपर तक हम हुआ, लेकिन काफी प्रयास के बाद हमें दादाजी मिले हैं और दादाजी से जानकारी हम लेना चाहेंगे जटाशंकर के बारे में। अपने दर्शकों को भी हम दिखाना चाहेंगे कि आखिर जटाशंकर धाम दूर दूर तक प्रख्यात क्यों है। जी, आपका शुभ नाम? विजय सिंह यादव। आप कहाँ से आए? रावपुरा खालसा। जटाशंकर धाम दूर दूर तक प्रसिद्ध है और छतरपुर में बुंदेलखंड का केदारनाथ के धाम से भी इसको जानते हैं हम। तो ऐसी क्या विशेषता है कि लोग यहाँ इतने दूर दूर से लोग आते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे? मनोभावना पूरी होती है ना, बहुत पैदल आते थे, अब तो बहुत ही अभी भी पैदल लोग अभी भी हमें देखने को मिले हैं। हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो काफी लोग पैदल आते हुए हम लोगों को मिले हैं। तो अभी भी लोग पैदल आते हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी वही आस्था, वही जुड़ाव। तो अब साइकिल का तो हम कहें, साइकिल का जमाना चला गया है, साइकिल का जमाना मोटरसाइकिल पे आ गया है। आज लोग मोटरसाइकिल से और अपने 4 पहिए वाहन से आते हैं। पहले जो हमारी मोटरसाइकिल कही जाती थी, एक गाड़ी अगर जिसके पास साइकिल है तो बहुत अच्छी बात मानी जाती थी, लेकिन आज साइकिल नहीं थी। ये देखिए BMW से भी कम नहीं थी भाई एक और में। आज उसी साइकिल की कीमत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी लोग पैदल आते हैं, साइकिल से भी आते हैं जो लोग दूर दराज से हैं। बहुत लोगों को हमने देखा भी है और अभी हम उन लोगों से भी आपकी बात करवाएंगे, उन लोगों से भी हम आपको दिखवाएंगे, अपने दर्शकों को दिखवाएंगे। हम खुद साइकिल से आए हैं।
आप कितनी बार साइकिल से यहाँ पहुँचे? हम एक बार साइकिल से आए थे। बारह तो सब पैदल मतलब साइकिल से कहीं। और कहते हैं नाग पंचमी को यहाँ मेला लगता है। हाँ। तो उस मेले में लोग दूर दूर से आते हैं और पैदल भी आते हैं। क्या विशेषता है नाग पंचमी के मेले की? मतलब ये शिव जी का स्थान है और नाग पंचमी और नाग से और शिव से जुड़ा जो रिश्ता है उसकी वजह से नाग पंचमी को भीड़ होती है। अच्छा, नाग देवता जो है भगवान भोलेनाथ के गले के हार हैं। हाँ। और उन्हीं की पूजा उस दिन की जाती है नाग पंचमी के दिन। हाँ। उस उपलक्ष्य में यहाँ मेला लगता है। हाँ। बहुत ही अच्छे स्तर पे मेला लगता है और दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं, पैदल भी आते हैं, कुछ लोग अपने निजी वाहनों से भी आते हैं। तो नाग पंचमी का जो मेला लगता है किस स्तर पे लगता है, कितने दिनों से लग रहा है और इसकी जो महत्वता है वो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे? काफी दिन हो गए जब से मतलब यहाँ मंदिर की स्थापना हुई ना उसी समय से मेला लग रहा है, समझे। लोग आते हैं तो जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ मेला तो लग ही जाता है ना। लोगों का मेला हो गया, कुछ दुकानदार भी आ जाते हैं तो मेला और रोमांचक हो जाता है। कभी की भावना पूरी यहाँ करते हैं। पे जो मनोकामना लेके लोग आते हैं और शिद्दत से आते हैं तो 100% पूरी हो भी जाती है। भगवान भोलेनाथ दयालु है। हाँ। जो भी मांगो मिल जाता है। तो यहाँ धाम पे जो लोग आते हैं तो किन मनोकामना को लेके आते हैं और क्या? देखो जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की मनोकामना। आपको क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि भाई की प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हुई तो हमारी भी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, जो ये चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी दिख रही है हमें और बीच में मंदिर है। तो ये मंदिर जो बीच में है ये कैसे लोगों ने? ये यहाँ विहर था और मूरत सिंह को सपना आया था, भोले ने सपना दिया था, ठीक है। तो उन्होंने लोगों को बताया तो जंगल काट के वहाँ देखा गया तो वहाँ पे पानी की धारा बह रही थी। कुछ मतलब ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि हाँ शंकर जी की प्रभुता है। फिर लोगों को एक से दूसरों को बताते बताते अब सारे जहां में फैल गया। अब लोग आने लगे, फिर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी तो स्वाभाविक बात है। कुंड की क्या विशेषता है? जो 3 कुंड यहाँ पे छोटे छोटे बने हुए हैं, तीनों कुंडों का पानी अलग अलग होता है। एक का नॉर्मल होता है, एक का ठंडा होता है, एक का थोड़ा सा गर्म सा होता है। ये तीनों कुंडों की विशेषता है। जल स्तर की अगर बात करें तो क्या जल स्तर जो कहते हैं कि कितने भी श्रद्धालु उसमें स्नान कर जाएं? नहीं, वो घटता नहीं है। और नहीं, वो ना घटता है और बढ़ता भी नहीं है। वो जहाँ का तहाँ है। जाता है जो वहाँ से पानी गिरता तो बढ़ जाता है, मतलब घटता नहीं। घटने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो दोस्तों अभी हमने बात की और उन्होंने हमें जटाशंकर धाम के बारे में जानकारी दी और यहाँ के बारे में बताया कैसे वो कुंड है जो जल स्तर कभी कम नहीं होता है। उनकी तासीर जो है तीनों कुंडों की अलग अलग है। क्या स्थिति है जो उस समय जब मंदिर बनवाया था तो उस समय क्या स्थिति थी और आज के समय क्या स्थिति है? उस समय इतनी भीड़ भी नहीं आती थी ना, तो मंदिर के आसपास तो जैसा लोग आज है वैसा ही उस दिन भी था लगभग। लेकिन जो सीढ़ियों की संख्या ज्यादा नीचे तक हो गई ना, ये बाद में हुई है। अच्छा, जब मैं बचपन में आता था यहाँ पे तो हमने देखा कि इन सीढ़ियों पे भी दुकानें लगा करती थी। दोनों तो तरफ। आज इन सीढ़ियों पे दुकानें ना होकर नीचे दुकानें हैं और आगे व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। ऐसा इतनी अच्छी व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे अभी व्यवस्था? देखो यहाँ व्यवस्था जो गवर्नमेंट की है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि पब्लिक को संभालना यहाँ से सीखना पड़ेगा लोगों को। इतनी भीड़ आने के बाद भी कोई घटना घटने की संभावना नहीं रहती है। सुव्यवस्थित लोगों को दर्शन हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए और बने रहिए हमारे साथ और हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहिए। तो
अभी हमारे साथ है मंदिर ट्रस्ट के सचिव तिवारी जी और इनसे हम बात करेंगे। जी आपका शुभ नाम? मैं सुरेंद्र तिवारी हूँ, लोक न्याय श्री जटाशंकर धाम में बतौर सचिव के रूप में चयनित होकर आया हूँ। आज मंदिर में सोमवार को सावन सोमवार के चतुर्थ सोमवार में आज इतनी ज्यादा जनसंख्या पहुंची है, तो इसकी व्यवस्थाएं किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं कि ये पब्लिक कंट्रोल में रहे और सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थ ना हो पाए? न्यास के द्वारा सोमवती अमास हुआ या अमावस्या हुई या ये सावन के सोमवार जो चल रहे हैं, इनमें हम एक दिन पहले से तैयारियां करते हैं और उसी के तहत हम लोग एक दिन पहले से जैसे कि बहुत सारे लोग कल पैदल आए थे वहां से, तो उनका हमने ये तय किया कि रात को 12 बजे के बाद मंदिर खोल दिया था, जिससे जो रात की भीड़ थी जो हमें उसका समय मिल गया, वो रात को लोग दिल चला के भगवान भोलेनाथ को और यहाँ से चले गए। तो इस वजह से हमें जो सुबह की गैदरिंग थी वो कम हो गई और हमने पूरा ये अपना न्यास के जो कर्मचारी हैं उनको व्यवस्थित करके ये सुबह भीड़ को कंट्रोल करने में सबकी मदद दी। सोमवार के दिन कितने लोग यहाँ पे पहुँचते हैं? आज तो मुझे लगता है कि लगभग 1 लाख के करीब हो जाना चाहिए रात से अब तक। तो ऐसे में व्यवस्थाएं तो संभालना मुश्किल हो जाता होगा। यहाँ ये भोलेनाथ का स्वयंभू भोलेनाथ भगवान है, श्री जटाशंकर धाम में भगवान स्वयंभू अवतरित हुए हैं, तो यहाँ व्यवस्था को संभालने वाले, व्यवस्थाओं को करने वाले वो स्वयं है। तो ये मंदिर कितना पुराना है, इसके बारे में कुछ जानकारी? इसके बारे में ये बहुत लोग लगभग 1700 शताब्दी के समय की बात है। लोग बताते हैं कि ये बहुत उस समय भगवान जब वो जरासंध का उन्होंने वध किया था, उसके बाद भगवान यहाँ तपस्या करने के लिए आए थे, तो उसी समय की ये कालातीत बातें जो यहाँ पे प्रचलित हैं। उसी नाते वो जो आप देख रहे हैं जटाओं से पानी बहता है, तो भगवान वहां तपस्या करने आते हैं और तभी से इसके यहाँ का नाम श्री जटाशंकर धाम हुआ है। कुंड में जो जाल की व्यवस्था अभी की गई है, तो क्या ये कुंड ज्यादा गहरा है? पहले कोई दुर्घटना यहाँ हुई है क्या? हाँ, पहले एक आध दुर्घटना वो नीचे वाले में हुई है, वहां नहीं हुई है, तो हम लोग चूंकि उसको ज्यादा गहरा ना हो इस वजह से हमने इस बार उसमें नया कंस्ट्रक्शन भी आपने देखा होगा, नया कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो उसको कुंड को हमने छोटा किया है। जो नीचे वाला बड़ा कुंड है वो बड़ा है, उसमें ज्यादा लोग नहा सकते हैं। अभी और क्या सुविधाएं यहाँ पे जो आगे चल के यहाँ पे मंदिर को, इस धाम को और सुंदर बनाने वाला है, क्या ऐसी कुछ और व्यवस्थाएं भी यहाँ पे की जा रही हैं? हाँ, आने वाले समय में यहाँ मध्य प्रदेश शासन के द्वारा माननीय विधायक बबलू शुक्ला जी के द्वारा यहाँ पे रोपवे स्वीकृत हुआ है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारे बुजुर्ग माता पिता है, अन्य लोग हैं, वो निश्चित रूप से जो लोग नहीं जा पाते सीढ़ियों के माध्यम से, तो रोपवे का आनंद ले पाएंगे। और मुझे लगता है कि बिजावर, छतरपुर और पन्ना और ये दमोह में रोपवे कहीं नहीं है, तो ये बड़ा आकर्षण का केंद्र भी होने वाला है आने वाले समय में। आप ये मान के अभी तक अगर हम अपने मध्य प्रदेश में बात करें तो मैहर में रोपवे लगा हुआ है और छतरपुर के मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में जो केदारनाथ धाम है, तो यहाँ पे भी एक रोपवे लगने वाला है, तो इसमें क्या निःशुल्क रहेगा जनता के लिए या इसमें कुछ शुल्क वगैरह? नहीं, वो तो शुल्क से होता है, वो जो सरकार की प्राइवेट कंपनियां हैं उनको ठेका जाता है और वो अपने ठेके का जो सरकार को आगे चल के निर्धारित, हाँ, शुल्क निर्धारित होगा, शुल्क के माध्यम से ही वो उसका संचालन किया जाएगा। उनकी जो कंपनियां होती है, जैसे आप देखते हैं टोल टैक्स वगैरह, इसी टाइप का कंपनी को ठेका लेगी और वो ठेका का काम करेगा। आज जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, लोगों को खाने पीने की व्यवस्थाएं बढ़िया तरीके से है। आज मैंने अभी सुबह सुना भी था कि आज यहाँ हलवाई यूनियन का भी भंडारा हो रहा है, तो वो मुझे नजर नहीं आया अभी, तो वो कहाँ है? ये वो वहाँ यहाँ जो आगे टीन सेट आप देख रहे हैं, अच्छा, उस टीन सेट के नीचे लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पहले भी बताया, यहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं भी प्रकट हुए हैं, तो यहाँ लोगों की आस्था है। मेरा खुद का ये दावा है कि अगर आप किसी बात को अच्छे मन से और ईमानदारी से मांगेंगे तो उसकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम यहाँ पे अभी तक किए जा चुके हैं और आगे होने वाले हैं? यहाँ पे ऊपर पुलिस चौकी है न्यास के द्वारा जो बनाई गई है, उस शासन की चौकी ऊपर अलग है, सबसे ऊपर शासन की चौकी है। न्यास ने पुलिस के लिए अलग से एक चौकी अपने खर्च पर बनाई है, जिस पुलिस की बैठने की व्यवस्था होती है। तो आप देख रहे हैं अभी आए होंगे तो आगे भी बैरिकेड्स लगे थे, पुलिस लगी थी। पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग समय समय पर हमें मिलता रहता है। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन का भी सहयोग पूरा है। ट्रस्ट के द्वारा 2 चौकी यहाँ पे बनवा दी गई है और आगे भी इस तरह की व्यवस्थाएं और भी की जाएंगी ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो सके। अच्छा, जो लोग आते हैं उनको सामान के लिए लॉकर वगैरह की व्यवस्था है। आप यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे
तो वो मुनि कुंड बना है उसके ठीक सामने लोकर की उसके लिए व्यवस्था कैसे हो पाती है ताकि लोगों को आसानी से वो लोकर मिल सके? न्यास का कर्मचारी वहाँ डालत है, आप जाइए वहाँ से आप लोकर ले सकते हैं। तो न्यास के कर्मचारी द्वारा आप लॉकर भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा जटाशंकर धाम में है। न्यास ने लोगों की भीड़ की सुविधा को देखते हुए, जब भीड़ अत्यधिक होती है तो कुछ लोग भीड़ में नहीं जा पाते हैं, उसको देखते हुए न्यास ने विशेष द्वार की भी व्यवस्था की गई है, लॉकर की भी व्यवस्थाएं हैं। तो इन सब का भी श्रद्धालु और जो यात्रीगण है वो लाभ उठाएं। मेरा आप इस चैनल के माध्यम से मेरी अपील भी है कि इसमें सब लोग सहयोग करें और विशेष द्वार का भी प्रबंध है न्यास के द्वारा, उसका भी सब लोग लाभ लें। अच्छा तिवारी जी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ट्रस्ट के द्वारा अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे पॉलीथीन बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर दी गई थी, लेकिन आज मैं अभी आया हूँ, काफी समय से आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखा कि फिर से वो पॉलीथीन इस्तेमाल में लाई जा रही है। तो इसको कैसे बंद किया जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है इसके लिए? नहीं, पॉलीथीन तो चूंकि बैन है, होता क्या है कि चूंकि आज मेले का काम है, बहुत सारे लोग श्रद्धालु आते हैं, बहुत सारे दूर दराज से लोग भी आते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जानकारी में ये नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग साथ लेके आते हैं, वो अपने जगह जगह पड़ी देखी होंगी। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में आगे जो अपने तीर्थ स्थल है, हिंदू धर्म के जो भी तीर्थ स्थल है, उन पे इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पॉलीथीन बंद होनी चाहिए, इसके बारे में बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, पॉलीथीन बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इससे बहुत सारे नुकसान है, प्रदूषण को नुकसान है। आप देख रहे हैं जगह जगह नालियां भी चौक हो जाती हैं, अपन शहरों में देखते हैं, और गाय बकरियां भी खाती हैं, तो इस वजह से मेरे दृष्टिकोण से तो ये निश्चित रूप से बंद होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल में बने रहिए। दोस्तों, हमने आज जाना जटाशंकर धाम के बारे में, और इस तरह की और भी रोचक और अच्छी खबरें हम लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर समय पर। अखिलेश कुशवाहा के साथ विनोद कुशवाहा, खबर समय पर, छतरपुर। धन्यवाद।